हैं प्लेन हादसे से जुड़ी हुई, अहमदाबाद के प्लेन हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के शव अब सौंपे जाने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहमदाबाद में आपको पता है AI-171 हादसे का शिकार हो गया था। 2 दिन से लगातार DNA टेस्ट लिए जा रहे थे और DNA टेस्ट के मिलान के बाद ये कहा गया था कि शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। अब खबर ये आ रही है कि प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के शव अब सौंपे जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद से इस वक्त NDTV पर यह बड़ी खबर, अहमदाबाद के प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के शव उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। और देखिए, ये कुछ ही देर में 9 शव रिश्तेदारों को सौंप दिए जाएंगे। ये इसकी डिटेल जानकारी जैसे हमारे संवाददाता जुड़ेंगे हम आपके सामने रखेंगे। क्या ये DNA के मिलान के बाद सौंपे गए हैं या ये वैसे शव हैं जिनकी पहचान सीधे तौर पर ही की जा सकती थी, ऐसे शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर NDTV पर, अहमदाबाद के प्लेन हादसे में जो मारे गए थे उनके शव अब परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के शव परिजनों को सौंपने की शुरुआत हो चुकी है। 9 ऐसे शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। बाकायदा DNA के मिलान के बाद ये शव सौंपे जा रहे हैं। प्लेन हादसे में से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिनके DNA सैंपल मैच हुए उनके शव अब उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। आपको पता है कि 12 जून को अहमदाबाद में AI-171 एयर इंडिया का प्लेन हादसे का शिकार हो गया था। इसमें 274 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। 241 उसमें से पैसेंजर थे और बाकी लोग इस हादसे की वजह से आसपास रहने वाले इमारतों या BG मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले PG के छात्र या अंडर ग्रेजुएट के छात्र इसके शिकार हो गए थे और उनकी भी मौत हुई थी। अब खबर यह है कि जिनके DNA सैंपल मिल गए हैं उनके परिजनों को ये शव सौंपे जाने की शुरुआत हो चुकी है और 9 ऐसे शवों की पहचान हो चुकी है DNA मिलान के बाद और उनके परिजनों को ये शव सौंपे जा रहे हैं। NDTV पे इस वक्त की बड़ी खबर, अहमदाबाद हादसे से जुड़ी हुई। आपको पता है 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था। इस हादसे में 274 लोगों की मौत हुई है, 241 इसमें से पैसेंजर थे। प्लेन ने 12 जून को दोपहर में 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड यानी कि 30 सेकंड बाद ही ये प्लेन हाइट पकड़ने में नाकाम रहा। उसके बाद हादसे का शिकार हो गया था। रवीश रंजन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए विकास, एक सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जो DNA की रिपोर्ट आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अभी एक शव को रिश्तेदारों को सौंपा गया है। 9 जो रिश्तेदार हैं उनको अंदर वो लोग बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि प्रशासन की पूरी तैयारी है। तकरीबन 190 के आसपास में जो एम्बुलेंस हैं उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया है। तो जैसे जैसे DNA की रिपोर्ट आती रहेगी वैसे वैसे रिश्तेदारों को उनको सौंपा जाएगा। आला अधिकारी भी सारे यहाँ पर मौजूद हैं और अगर मैं दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो वो रिश्तेदार हैं जो अपने परिजनों का शव लेने के लिए जो है वो यहाँ पर बैठे हुए। प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम किया गया है और साथ में ये भी कुछ परिजनों का कहना है कि DNA की रिपोर्ट के साथ में जो डेथ सर्टिफिकेट है और जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसको भी यहाँ पर पूरा करवा कर और फिर दिया जा रहा है। तो प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी जो है वो DNA की रिपोर्ट आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक जो शव है उसको रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया है और 9 लोग इसी प्रांगण में जहां पर पोस्टमार्टम हाउस है, जहां पर डेड बॉडीज को रखा गया है, उस जगह पर रिश्तेदारों को बुला लिया गया है और कुछ देर के बाद में 9 और शव को जो है वो यहां से निकाला जाएगा। रवीश रंजन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं, उस जगह पे हैं, उस हॉस्पिटल में हैं जहां पर शवों को रखा गया था। DNA का मिलान हो चुका है। एक शव उनके रिश्तेदारों को, परिजनों को सौंपा जा चुका है। 9 ऐसे और व्यक्ति परिजन जो है वो कतार में हैं जिनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई थी। इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट जो भी होगा रवीश रंजन के जरिए सबसे पहले आप NDTV पर हासिल करेंगे। रवीश, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि यहाँ पर 190 से ज़्यादा एम्बुलेंस बुला ली गई हैं और अब जो शव है उनके परिजनों को सौंपे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
ये खबर अहमदाबाद से, एनडीटीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर, अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी हुई। यहां पर मृतकों के परिजनों को उनके शव सौंपे जाने की शुरुआत हो चुकी है। डीएनए सैंपल कल कलेक्ट कर लिए गए थे, अब डीएनए की रिपोर्ट आना शुरू हो चुकी है। ऐसे में जिनके डीएनए मिलान होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को बुला लिया गया है। 9 ऐसे परिवारों को कॉल किया गया है। एक शव जो है, मृतक का शव जो है, उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। मनोज्ञा लोईवाल भी हमारी सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, एक परिजन को उनका मृतक का शव सौंपा जा चुका है, 9 लोगों के और डीएनए मैच हो चुके हैं, उनके परिजनों को बुला लिया गया है। ठीक उसी जगह अस्पताल में जहां पर ये डीएनए के सैंपल लिए गए थे, वहीं से शवों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, सौंपने की प्रक्रिया में भले ही थोड़ा समय लगा हो, लेकिन ये सबको पता था कि इस प्रक्रिया के बाद कम से कम सवाल न उठें। ये इस तरह की हर तरह की कोशिश रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। हम इस समय जहां पर हैं, ये वो क्रैश साइट है। इस क्रैश साइट से अभी कुछ देर पहले क्रेन से मलबा हटाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिनके शव हैं, मृतकों के परिवारों को उनके शव अब हैंडओवर किए जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि 274 लोगों की पुष्टि हो चुकी है जिनका इस पूरे हादसे में देहांत हुआ है। उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि डीएनए मैच कराकर इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना और उसके बाद ही उन्हें हैंडओवर करना। एक के बाद एक जब आज से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, तो शाम तक ये किया जा रहा है कि जिन लोगों के डीएनए मैच कर गए हैं, जिनके शव थोड़े से कम क्षत विक्षत हैं या फिर उनके शवों के शिनाख्त उनके परिजनों ने कर ली है और डीएनए मैच कर गए हैं, इस प्रक्रिया में कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जा रहा है। डीएनए मैच करने के बाद ही परिजनों को उनका शव हैंडओवर किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में हर परिवार को उसके परिजन का अंतिम संस्कार करने का, कम से कम उसे अंतिम बार देख लेने का मौका जरूर मिले। जी बिल्कुल, और मनोज्ञा आप हमारे साथ बने रहिए। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रवीश का संपर्क कट गया है, हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के डीएनए मिलान हो चुके हैं, क्या उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जा सकती है, क्या बताया जा सकता है कि कौन लोग हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी भी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, डीएनए मिलान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब उसकी रिपोर्ट आना शुरू हो चुकी है। एक परिजन को उनके का शव सौंपा जा चुका है, मृतक का शव सौंपा जा चुका है, 9 लोग और कतार में हैं। क्या पता चल पाया कि कौन से लोग हैं जिनके डीएनए के मिलान हो चुका है और उनको शव सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है? देखिए विकास, मैं इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हूं और अस्पताल में मेरे सहयोगी रवीश हैं, लेकिन ये खबर सही है कि डीएनए मिलान करने के बाद जिन जिन लोगों का डीएनए मिलान हो चुका है, 72 घंटे का समय मांगा गया था हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक शव के लिए, तो जिनका जिनका मिलान हो गया है उनको शव दिए जाने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। और ये जानकारी मिली है कि ऐसे 9 लोग हैं जिनको कि आज जिनके शव उनके रिश्तेदारों के सुपुर्द किए जाने हैं। इनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया दिन रात जारी रहने वाली है। जैसे जैसे जिन जिन लोगों के डीएनए का मिलान हो रहा है, वे शव उनके परिजनों को दिए जाने अब शुरू हो चुके हैं। और अब से मतलब 274 शव ऐसे हैं जो कि जिन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है और अभी भी कई लोग आकर अपने डीएनए के सैंपल दे रहे हैं। वो प्रक्रिया भी चल रही है। कईयों के परिजन विदेश में हैं, ऐसे उनके रिश्तेदार भी आ रहे हैं एक एक करके, तो उनका भी डीएनए लिया जा रहा है। और जिसका भी डीएनए लिया जा रहा है उसको 3 दिनों बाद, मतलब कि 72 घंटे कम से कम पूरे होने चाहिए, 3 दिनों के बाद में जब मिलान हो जाता है तो फिर उसको शव देने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, ये जानकारी है। मैं इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हूँ। जी जितेंद्र, आपके पास लौटेंगे। मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, आप भी उस जिस जगह मेघानी नगर में जहां पर ये हादसा हुआ था, आप बता रहे हैं कि आपके पीछे जो है वो मलबा हटाने का काम चल रहा है, क्या अपडेट है उस साइड से? विकास युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ ही देर पहले 1 से 2 क्रेन कर दी गई थी, अभी क्रेन्स हटा दी गई हैं क्योंकि ऊपर से जो एयरक्राफ्ट था उसे हटा दिया गया है। 200 टन का एयरक्राफ्ट हटाने में जितना समय लगेगा उसकी तैयारी 24 घंटे में कर ली गई थी और अब पूरे एयरक्राफ्ट को, यानी कि उसकी नोज को और उसकी टेल को उठाकर नीचे रख दिया गया है। तो अब आसपास से क्रेन्स हटा दी गई हैं, लेकिन क्रेन्स हटाने के बाद भी अब जो मलबा है वो धीरे धीरे हटाया जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो कल भी कह रहे थे कि उनके परिजन अभी मिसिंग है। देखिए, जब तक ये पूरी डीएनए का प्रोसेस नहीं हो जाता है ना,
तब तक किसी को भी मिसिंग ही माना जाएगा, जब तक ये आधिकारिक तौर पर ना हो जाए कि उनका शव मिला है या नहीं। आग इतनी भयंकर थी, आग इतनी भयानक थी कि एयर क्रैश के बाद जितना नुकसान आग ने किया है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान उस मलबे में दबने से हुआ है, जिसमें संभव नहीं है लोगों का जिंदा निकलना। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, इस तरह की घटनाएं एक ही हुई है जब एयरक्राफ्ट से विश्वास कुमार जीवित निकल आए। हालांकि इस समय यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जिनका मानना है, जो लोग मेस में काम करते थे, जिनकी आइडेंटिटी तो हो गई है लेकिन उनके शव नहीं मिले हैं। परिजन कई ऐसे हैं जो परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं। डीएनए की पूरी सैंपलिंग होगी, उसके बाद ही ये निर्भर करेगा कि कितने लोगों के और शव अभी निकलने की क्या संभावना है या नहीं। लेकिन फिलहाल हर तरह का सर्च ऑपरेशन, यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे हो चुके हैं लेकिन सर्च ऑपरेशंस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है मनोज्ञा, आप हमारे साथ बने रहिए। जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ हैं। इस वक्त का अपडेट दे देते हैं आपको। अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ा हुआ अपडेट ये है कि डीएनए के मिलान की प्रक्रिया के परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। 9 ऐसे परिजनों की पहचान हो गई है जिनके मृतकों के शव फिलहाल हॉस्पिटल में हैं। एक मृतक का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और बाकी 8 अभी कतार में हैं। धीरे धीरे करके सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद ये मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ग्राउंड जीरो पर हैं। उन्होंने बताया कि 190 से ज़्यादा एम्बुलेंस मौके पर बुला ली गई हैं और जैसे जैसे डीएनए मिलान की रिपोर्ट आती जाएगी उनके परिजनों को मृतकों के शव सौंपे जाने शुरू कर दिए जाएंगे। अभी तक ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रवीश, क्या ये पता चल पाया किसके डीएनए मिले हैं, किस मृतक के डीएनए मिले हैं, कौन सा परिवार है और ये अपने मृतक को पार्थिव देह को लेकर कहाँ जाने वाले हैं? जी देखिए विकास, इसमें थोड़ी सी सीक्रेसी बरती जा रही है क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मीडिया का बहुत भारी यहाँ पर जमावड़ा हो चुका है और ऐसे में किसी भी परिजन की सीक्रेसी या फिर उनकी प्राइवेसी या फिर जिस तरीके का माहौल है उसमें वो डिस्टर्ब ना हो, इसकी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई। अभी आप देखिए एक और एम्बुलेंस जो है वो लगनी शुरू हो गई है, यानी एक दूसरे शव को भी ले जाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो जिन लोगों को मैसेज आए हैं, जिन 9 लोगों को मैसेज आए थे, उन सभी को जो मॉर्चरी कॉम्प्लेक्स के अंदर बुला लिया गया है। उनके सबके परिजन अंदर मौजूद हैं और राज्य सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की है और इसी में राज्य सरकार का एक जो कर्मचारी है वो भी उसमें रहेगा। शव के साथ में जो उनके परिजन हैं वो रहेंगे और फिर यहीं से एम्बुलेंस को जो है वो जहां उनके परिजन बताएंगे वहां पर लेकर जाया जाएगा। तो ये सारी जो है, ये आप देखिए एक एम्बुलेंस और यहां से निकल रही है। तो अब ये जो है वो एम्बुलेंस के निकलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि बहुत डिले हो रहा है, बहुत देर हो रही है और हम भी ये महसूस कर रहे थे तमाम सारे परिजनों से बातचीत करके कि जहाँ पर इतना बड़ा दुख उनको पहुँचा है, उनके अपनों को उन्होंने खोया है, तो ऐसे में एक एक पल उनके ऊपर में भारी पड़ रहा था। अभी मैंने एक परिवार से मुलाकात की, वो बीकानेर के रहने वाले हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर शव को लेने के लिए आए हुए हैं और बीते 2 दिनों से यहीं पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दुख की घड़ी है। लेकिन गनीमत यह है, अभी कुछ परिजनों से हमारी बात हुई है जिनको मैसेज आए थे। उनका ये कहना था कि डीएनए का मिलान करके और साथ में डेथ सर्टिफिकेट भी, जो सारी औपचारिकताएं जो है वो पूरी करके फिर राज्य सरकार अच्छे से लोगों को यहाँ से भेज रही है ताकि वो किसी भी तरीके की उनको आगे परेशानी या दिक्कत ना हो। अभी कुछ ब्रिटिश नागरिकों के परिजनों से मेरी बात हुई है तो वहाँ पर भी जो सिलसिला है जो विदेशी नागरिकों के डीएनए के मिलान का, वो भी जो लगभग पूरा होने वाला है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ घंटों में या फिर कल उन जो विदेशी नागरिक हैं उनके भी शवों को सौंपा जा सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर है, एक बड़ी बात है कि अब जो है वो जो भी लोग इसमें इस हादसे में मारे गए थे उनके डीएनए का मिलान करके अब शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है और न सिर्फ सौंपा जा रहा है बल्कि उनको एम्बुलेंस से जहां वो चाहें वहां पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल रवीश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ मनोज्ञा लोहीवाल और जितेंद्र दीक्षित भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। एक तरफ यहाँ पर हॉस्पिटल से शवों को उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर जहाँ हादसा हुआ था वहाँ पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। हम जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आप जहाँ पर हैं, जिस मौके पर हैं, वहाँ क्या कुछ चल रहा है?
देखिए यहाँ पर मैं दूसरी तरफ हूँ, मनोज्ञा इस ग्राउंड जीरो से की दूसरी तरफ हैं। तो जहाँ पर मैं हूँ इस तरफ ये हॉस्टल है जो कि प्रभावित हुआ था उस विमान हादसे से, और यहाँ से थोड़ी थोड़ी देर में हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंसेस निकल रही हैं। मानव अवशेष जो जैसे जैसे डेब्रीज क्लियर की जा रही हैं, मलबा जैसे जैसे हटाया जा रहा है, मानव अवशेष बरामद हो रहे हैं और उनको एम्बुलेंस से अस्पताल की तरफ रवाना किया जा रहा है। सुबह से हमने देखा कि ऐसे 4 एम्बुलेंसेस यहाँ से निकली हैं जिनमें मानव अवशेषों को निकालकर भेजा गया है। तो ये अब तक का डेवलपमेंट है। इसके अलावा आज सुबह 8 बजे के करीब डीजीसीए की एक टीम और एनएसजी की एक टीम यहाँ पर पहुंची और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार यहाँ पर कर रही है। वे तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं इस पूरे परिसर के भीतर जो कि प्रभावित हुआ है विमान हादसे से। इसके अलावा कई ऐसे डॉक्टर्स जो उस हादसे में बच गए थे, जो उस वक्त ड्यूटी पर थे, जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, किन्हीं कारणों से या फिर छुट्टी पर गए हुए थे, ऐसे कई डॉक्टरों को हमने देखा कि वे सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे थे अपना सामान बटोरने के लिए। कईयों का सामान यहीं पर रखा हुआ था कि अगर कुछ बचा खुचा सामान है तो वो यहाँ पर बैग्स लेकर आए थे उसे ले जाने के लिए। कुछ परिजन भी थे जिनके नाते रिश्तेदार विमान हादसे में मारे गए, वे लोग यहाँ पर फूल लेकर आए थे। वो जाना चाहते थे कि वो मौके पर पहुँचें और वहाँ पर जो है पुष्पांजलि दें अपने मृत रिश्तेदारों को, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उसके पीछे कारण ये है कि पूरे एरिया को सिक्योर किया गया है और मीडिया को भी आप देखेंगे कि 150 मीटर के फासले पर रखा गया है। मीडिया को शुरुआत में तो मीडियाकर्मी जो विमान की टेल तक जा रहे थे, जो हॉस्टल के अंदर तक जा रहे थे, लेकिन उसके बाद इस पूरे एरिया को सिक्योर कर लिया गया क्योंकि एफएसएल की टीम्स और बाकी की जो जाँच एजेंसियाँ हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। तो अब 150 मीटर के दायरे के आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। विकास जी, जितेंद्र दीक्षित आप हमारे साथ बने रहिए। रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं हॉस्पिटल से, जहां से डीएनए के मिलान के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। मनोज्ञा लोहीवाल का रुख कर लेते हैं, वो भी ग्राउंड जीरो पर हैं जहाँ पर हादसा हुआ था, उसी साइड पर हैं। मनोज्ञा, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, डीजीसीए ने कमेटी बना दी है, इस कमेटी के जांच शुरू करेगी। इसके लिए पूरे प्लेन का जो विमान है उसके मलबे को एक किसी साइट पर ले जाया जाएगा ताकि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो तो एक एक पुर्जे का जो फॉरेंसिक है वो क्लियर किया जा सके कि हादसा कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, ये सबको पता है। लेकिन जिस वक्त ये ज़मीन से टकराया उस वक्त स्पीड क्या थी, कौन सा हिस्सा पहले टकराया, और फिर बाकी जो डिटेल है वो पता चलेगा ब्लैक बॉक्स से। क्या वो साइट कौन सी है जहां पर इस मलबे को ले जाकर इकट्ठा रखा जाएगा ताकि इन्वेस्टिगेशन में जो विशेषज्ञ हैं वो इसकी पूरी तरह से निरीक्षण और निगरानी कर सकें? इसे एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में शिफ्ट किया जाएगा। पहला, क्योंकि एयर इंडिया और बाकी सारी एजेंसीज जो इस पर जांच करेंगी, बात सिर्फ एयर इंडिया के विमान की नहीं, अब ये बात पूरे देश की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोइंग और ड्रीमलाइनर की सुरक्षा की है, जिसे अभी तक सबसे सुरक्षित पैसेंजर एयरक्राफ्ट माना जाता था। लेकिन अगर यहाँ से हटाया जाएगा तो इसे पूरी तरह से कस्टडी में रखा जाएगा। ये सिविलियन एरिया है, सिविलियन एरिया में आपको तभी तक एक्सेस दिया जा सकता है, रोका जा सकता है, बतौर सबूत इसे बंद रखना पड़ेगा जब तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है। बात रही फोरेंसिक की, तो पहले कुछ घंटे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि सबूतों का जो मिटना या उस पर जो दाग धब्बे, जो धुआं, जो बाकी चीजें रह जाती हैं, वो छोटी छोटी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, खास तौर से इसलिए क्योंकि 174 अगर इतने लोगों की 274 लोगों की जान चली गई है तो इसकी जवाबदेही कहीं तो तय होनी ज़रूरी है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी ब्लैक बॉक्स, दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी होगी कि आखिरकार यहाँ से क्या क्या मिला। सबसे पहले एयरक्राफ्ट में क्या कुछ गलती हुई, दूसरा पायलट्स की अंतिम जो ये थी, जो कवायद थी रोकने की, धीमे करने की, मे डे कहने की, और उसके आगे पीछे क्या क्या हुआ उस पूरे सीक्वेंस को बताना, उससे समझना, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ से जो अवशेष मिलेंगे उसे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आपको एक बात बता दें कि सारे अवशेष यहाँ नहीं है, कुछ एक और भी विंग्स हैं जो दूसरी तरफ रखे हुए थे, उन्हें भी मूव करके सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। चलिए, मनोज्ञा और जितेंद्र दीक्षित और रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ बने रहेंगे।